हेलो एवरीवन। आज एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। एक बायोग्राफी है जीवनी डॉक्टर दीपा मलिक की लाइफ के ऊपर। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, डॉक्टर दीपा मलिक। उन्हीं की लाइफ के ऊपर आज बायोग्राफी पढ़ते हैं। लिमिटेशंस एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। लिमिटेशंस का मतलब होता है रुकावटें, और जो भी सीमाएं होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ इंसान के दिमाग में। तो यहाँ कह सकते हैं कि ज्यादातर जो भी लिमिट्स होती हैं या रुकावटें होती हैं वो रियल नहीं होती, बल्कि हमारी सोच में होती हैं। अगर माइंड स्ट्रांग हो तो इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेता है। डॉक्टर दीपा मलिक वॉज बोर्न ऑन September 30, 1970 इन सोनीपत। सोनीपत में September 30, 1970 में डॉक्टर दीपा मलिक का जन्म हुआ इनटू एन आर्मी फैमिली। एक आर्मी परिवार में, फौज के परिवार में, वेयर डिसिप्लिन, रेजिलियंस एंड अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वर पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। और ऐसी फैमिली जहाँ पे डिसिप्लिन, अनुशासन, रेजिलियंस का मतलब होता है कि एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, मतलब मुश्किलों से भी उबर आना जल्दी से। और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर हो गया एक्साइटिंग, रोमांचकारी काम। तो एडवेंचर, रेजिलियंस और डिसिप्लिन जो कि एक आर्मी लाइफ का हिस्सा होता है, इससे वो भी उनका, ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था। ये उनकी एवरीडे लाइफ, मतलब कि रोज की जिंदगी का हिस्सा थी ये तीन चीजें। ग्रोइंग अप इन सच एन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब माहौल, ऐसे माहौल में जब वो पली बढ़ी हुई, शी डिवेलप्ड अ फियरलेस पर्सनैलिटी। तो उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो कैसी बनती गई, डेवलप होती गई, फियरलेस। तो फियरलेस होता है जिसको कोई डर नहीं रखता, जो बहुत ब्रेव होता है, फियरलेस पर्सनैलिटी। एंड अ नेचुरल लव फॉर चैलेंजेस, और चैलेंजेस मतलब चुनौतियां या डिफिकल्ट टाइम्स के लिए एक नेचुरल लव, मतलब कि डर नहीं था चुनौतियों का सामना करने में, उनको डर नहीं लगता था। ये एक नेचुरल तरीका बन गया लाइफ का। Life, however, took a dramatic turn when, at the age of 29, she was diagnosed with a spinal tumor. तो लाइफ, हालांकि इसने पूरी की पूरी पलटी मारी, पूरी की पूरी बदल गई जब 29 ईयर्स की जब वो हुई और उनको डायग्नोस किया गया। तो डायग्नोस का मतलब होता है जब किसी प्रॉब्लम, इलनेस या बीमारी का पता चलता है। और वो क्या था? स्पाइनल ट्यूमर। उनकी स्पाइन में एक ग्रोथ थी और रीढ़ की हड्डी में एक ट्यूमर था। ये उनको डायग्नोस हुआ। आफ्टर 3 मेजर सर्जरीज एंड ओवर 180 स्टिचेस, शी वॉज पैरालाइज्ड बिलो द चेस्ट। फिर 3 मेजर सर्जरीज, बड़ी बड़ी सर्जरीज हुई, और टांके जो लगे 180 से भी ऊपर। तो उनकी बॉडी जो है चेस्ट से नीचे पूरी पैरालाइज हो गई। तो पैरालाइज का मतलब होता है जब कोई इंसान अपने फिर बॉडी के पार्ट्स मूव ही नहीं कर पाता, लकवा हो जाता है उसको। तो उनकी चेस्ट से नीचे पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। बट what could have been the end of her story became the beginning of a remarkable new chapter। लेकिन जो हो सकती थी उनकी कहानी का एंड, क्योंकि अब तो वो ऐसा हो गया उनके साथ, तो ये तो हो सकता था उनकी कहानी खत्म हो जाती, लेकिन यही टाइम जो है वो बन गया बिगिनिंग, मतलब शुरुआत, एक बिल्कुल ही अद्भुत, अलग सा, अनयूजुअल नया चैप्टर उनकी जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं। An interesting and lesser known aspect of her life is her shared passion for adventure with her husband, an army officer। एक इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प सा एस्पेक्ट है उनकी जिंदगी का पहलू, और लेसर नोन मतलब कि जो कम लोगों को पता है, वो है उनका शेयर्ड पैशन, जुनून जो कि वो शेयर करती हैं, एडवेंचर वाला जुनून, एडवेंचर एक्टिविटीज करना अपने हस्बैंड के साथ, जो कि है एक आर्मी ऑफिसर। तो उनके जन्म भी आर्मी परिवार में हुआ, उनके हस्बैंड भी एक आर्मी ऑफिसर हैं, और दोनों को ही एडवेंचर का शौक है। Their bond was not just emotional but also built on mutual love for speed, machines, and the thrill of the open road। तो उनका जो आपसे रिश्ता है, बॉन्ड है, वो केवल इमोशनल नहीं है, इमोशनल फील्ड रिलेटेड टू फीलिंग्स, लेकिन वो है म्यूचुअल लव, मतलब दोनों को प्यार है स्पीड से, मशीन से, और ओपन रोड्स के प्रति भी उनका रोमांच है, मतलब कि घूमने जाना रोड्स में,
स्पीड, मशीन्स, ये उनका म्यूचुअल लव है। इवन आफ्टर हर पैरालिसिस दीपा डिड नॉट गिव अप ऑन दिस पैशन। अपनी पैरालिसिस मतलब लकवे के बाद भी दीपा जी ने अपना ये पैशन, अपना जुनून को छोड़ा नहीं। गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना, तो ये उन्होंने नहीं छोड़ा। शी टुक टू मोटर बाइकिंग एंड कार रैलिंग, बल्कि उन्होंने फिर शुरुआत किया टू टेक टू समथिंग। ये एक फ्रेजल वर्ब है, टेक टू समथिंग, उसका पास्ट टेंस हो गया टुक टू समथिंग। समथिंग के बदले है मोटर बाइकिंग, कार रैलिंग। इसका मतलब होता है कि टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विद इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट हो वो चीज फिर शुरू करना। तो उन्होंने इंटरेस्ट के साथ शुरू किया मोटर बाइकिंग और रैलीज में पार्ट लेना विद अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस अडेप्टेशन का मतलब होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना। यहाँ पे जो अडेप्टेशन है इसका मतलब हो रहा है कि जो व्हीकल्स हैं वो मॉडिफाई की गई, डिजाइन की गई अकॉर्डिंग टू हर नीड्स। थोड़ी बहुत अडेप्टेशंस के बाद वो मोटर बाइकिंग भी कर पाई, कार रेलिंग में भी पार्ट ले पाई। प्रूविंग दैट, ये साबित करते हुए कि लिमिटेशंस एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड, कि जो इंसान की सीमाएं होती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, वो उसके सिर्फ दिमाग तक ही सीमित होती है, दिमाग में होती हैं। अगर माइंड स्ट्रांग है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। शी वंस पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स अक्रॉस सम ऑफ द टफेस्ट टेरेन्स इन इंडिया। टेरेन मतलब होता है लैंड का एक पार्ट या टाइप ऑफ लैंड सरफेस जो कि बहुत टफ था जिसके ऊपर ड्राइव करना। तो उन्होंने एक बार ऐसे में भी लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पर भी पार्टिसिपेट किया, जो कि टफेस्ट टेरेन्स मतलब मुश्किल इलाकों से इंडिया में जो ये होकर यहाँ से गुजरना था। टर्निंग व्हाट सीम्ड इम्पॉसिबल इनटू अ स्टेटमेंट ऑफ करेज, बदलते हुए जो एक चीज अभी तक इम्पॉसिबल लगती थी उसको बदल दिया उन्होंने करेज के एक प्रतीक में, करेज का एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया। हर एंट्री इनटू स्पोर्ट्स वाज इक्वली इंस्पायरिंग। फिर जब एक तो ये हो गया जो उनकी अपने पैशन है, और जब उन्होंने एंट्री की स्पोर्ट्स फील्ड में, वो भी उतनी ही प्रेरणा देती है जितनी हमने अभी तक प्रेरणा पाई है उनकी लाइफ से। इक्वली, बराबर ही इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। इंस्टेड ऑफ रिट्रीटिंग फ्रॉम लाइफ शी चोज टू कन्फ्रंट इट हेड ऑन। तो बजाय इसके कि वो जिंदगी में पीछे हट जाए, रिट्रीट कर जाए, तो रिट्रीट का मतलब होता है टू मूव बैक, पीछे हट जाना। उन्होंने चूज किया, उस चूज तो उसका पास्ट टेंस हो गया, उन्होंने चुना लाइफ को हेड ऑन, कन्फ्रंट करना, उसका सामना करना, टू फेस बोल्डली। कन्फ्रंट मतलब टू फेस समथिंग बोल्डली, और हेड ऑन का मतलब होता है डायरेक्टली एंड ब्रेवली, सीधे और साहस के साथ। ये जो है हेड ऑन, ये एडवर्ब है। एक्सप्लोरिंग स्विमिंग, जेवलिन थ्रो एंड इवेंचुअली शॉट पुट। और स्पोर्ट्स की दुनिया में उन्होंने और भी चीजें जो करी है वो है स्विमिंग, जेवलिन थ्रो में पार्ट लिया है और शॉट पुट में भी। हर डिटर्मिनेशन bore fruit when she created history by becoming the first Indian woman to win a medal at the Paralympic Games। तो उनका जो पक्का इरादा था वो रिजल्ट लेकर आया। जो ये है बेयर फ्रूट, ये एक ईडियम है। बेयर फ्रूट मतलब कि टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, अच्छा फल देना और सफल होना। उनका डिटर्मिनेशन उनके लिए रिजल्ट लेकर आया, पॉजिटिव रिजल्ट, जब उन्होंने इतिहास रच दिया। टू क्रिएट हिस्ट्री मतलब इतिहास रचना, बनते हुए फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला जिनको एक मेडल मिला पैरालंपिक गेम्स में। तो ये जो है पैरालंपिक गेम्स, ये ऑर्गेनाइज होते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो उनके लिए ये ओलंपिक गेम्स की तरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसमें उन्होंने सिक्योर किया एक सिल्वर मेडल एट द 2016 रियो पैरालंपिक्स। अब ये है उस ओकेजन का नाम जो कि 2016 में रियो जगह में पैरालंपिक गेम्स हुए थे, उसमें उन्होंने जीता सिल्वर मेडल, और वो बन गई फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल, जिनको कि पहली बार एक वुमेन को, महिला इंडिया वुमेन को मिला मेडल। बियॉन्ड मेडल्स एंड रिकॉर्ड्स, अब इन मेडल्स जो हमने देख ही लिया, अभी कितनी सारी चीजें वो अपनी लाइफ में कर रही हैं, तो इससे परे, मेडल्स और रिकॉर्ड स्थापित करने से परे, व्हाट ट्रूली सेट्स दीपा मलिक अपार्ट, सेट अपार्ट
ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि टू मेक डिफरेंट और स्पेशल, मतलब अलग बनाना, बिल्कुल स्पेशल। तो क्या चीज जो असल में दीपा मलिक को अलग करती है वो है उनका माइंडसेट, उनका आउटलुक, सोचने का तरीका। शी ऑफन सेज, अक्सर ये वो कहती हैं, दैट अबिलिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, कि जो भी आपकी थिंकिंग है, सोच है, वही डिसाइड करती है आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, मोर देन योर फिजिकल कंडीशन। तो फिजिकल कंडीशन चाहे किसी की बिल्कुल ठीक हो, तो वो इतनी सारी चीजें तो नहीं कर सकता लाइफ में जितना कि हमने अभी पढ़ा दीपा मलिक जी करती हैं। तो अबिलिटी इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप बिलीव करते हो, विश्वास करते हो कि कोई चीज हो सकता है और पॉजिटिव रहते हो, तो आप कुछ ना कुछ तरीके ढूंढोगे उसको पूरा करने के लिए। एंड हर लाइफ रिफ्लेक्ट्स दिस बिलीफ इन एवरी सेंस। और उनकी जिंदगी इस आस्था को, इस विश्वास को रिफ्लेक्ट भी करती है, दर्शाती भी है, इन एवरी सेंस, हर तरीके से। ऑनर्ड, एच साइलेंट है, ऑनर्ड विद अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड द अर्जुन अवार्ड, शी कंटिन्यूज टू इंस्पायर काउंटलेस पीपल। सम्मानित उनको किया गया अवार्ड्स जैसे कि पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से, वो अभी भी कंटिन्यू करती हैं इंस्पायर करना, प्रेरणा देना असंख्य लोगों को, काउंटलेस, जिनको गिना ना जा सके, इतने लोगों को वो प्रेरित करती हैं। नॉट जस्ट एज एन एथलीट, सिर्फ एक एथलीट के तौर पर नहीं इंस्पायर करती, बट एज अ वुमन हु चोज टू लिव फुली, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में जिन्होंने चुना, चूज का पास्ट टेंस हो गया चोज, जिंदगी को पूरी तरीके से जीना उन्होंने चुना, लव डीपली, गहराई से प्यार करना, एंड राइज every single time life tried to pull her down, और हर बार उबर के आना, राइज मतलब उबर आना, उठ खड़ा होना, हर एक बार जब लाइफ ने कोशिश की उनको पुल डाउन करने की। तो ये जो एक फ्रेज है, एक्सप्रेशन है, लाइफ ट्राइड टू पुल हर डाउन, इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि जब लाइफ ने कोशिश करी उनको वीक बनाने की, डिस्करेज करने की, अनसक्सेसफुल करने की, तभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उस खराब सिचुएशन से वो हमेशा ही बाहर निकल आई। और इसी लेसन का डिटेल पीडीएफ फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो तो एलीट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो चैनल की, वहां पे रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। और आज हमने कुल मिला के 45 टू 50 न्यू वर्ड सीखे हैं, और आप चाहते हो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो यहाँ से। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, फ्रेजल वर्ब्स थे, कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी थे। तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो वीडियो पॉज करके। काफी अच्छी वोकैबलरी है, और ये हमने पूरे 53 वर्ड सीखे हैं आज। आज के आर्टिकल ने अगर आपको इंस्पायर किया है, आपको अच्छा लगा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स लिखकर भी जरूर बताइएगा, इंटरैक्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।